ये सीन बनके तैयार होता है बच्चों। इस तरीके से आप कहीं भी कोई भी लेंथ वगैरह को कैलकुलेशन में डाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर बच्चों जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी, जो भी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने सारी फुलफिल कर दी, आपको बता दिया, आपको समझा दिया, जो भी जरूरत थी बता दिया। अब आगे आपको सोचना है कि आप क्या करना चाहते हो। मैं अमन, तुम्हें रेजोनेंस का कितना पार्ट आता है? तुम थे उसमें? हाँ, ये लड़का था, श्योर था, ये तो शुरू से अटेंड कर रहा है। मैं रेजोनेंस पर थोड़ा सा चलूंगा अब, क्योंकि जो बीच में क्वेरी हाइब्रिडेशन रिगार्डिंग आई थी वो फिनिश हो गई। तो अब हमें रेजोनेंस पर चलना चाहिए। रेजोनेंस में बच्चों एक हीट ऑफ कंबस्चन और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ये कॉन्सेप्ट आती है कि हाउ वी डिसाइड हीट ऑफ कंबस्चन, हाउ वी डिसाइड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एक चीज और सामने आती है अच्छी तरीके से कि हम किस तरीके से डिसाइड करके चले हैं सर, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट है आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आने वाले लेक्चर्स के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं। हीट ऑफ कंबस्शन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ लेना। हीट ऑफ कंबस्चन, इसको डिस्कस करते हैं। भाई सबसे पहली बात है, कंबस्चन है क्या? कंबस्चन का मतलब बर्निंग। मान लो CXHY है प्लस O2 करते हैं आप, इसको जलाते हैं, बर्निंग करते हैं, बर्न करते हैं, तो CO2 प्लस H2O बनेगा। इसको बर्निंग कहते हैं, इसको कंबस्चन कहते हैं, एक कॉमन सी लैंग्वेज में। इसमें यूजुअली हीट डेवलप होती है, जनरेट होती है। यहां पर आपको हीट मिलेगी और जो हीट मिलेगी उसी का नाम हीट ऑफ कंबस्चन है। जो यहां पर हीट मिलेगी उसी का नाम हीट ऑफ कंबस्चन है। अब बच्चों आगे कहानी बहुत सारी है। ठीक है भाई, ये हीट ऑफ कंबस्चन की डेफिनेशन है, दो चार एग्जांपल भी लिख ही देता हूं। C2H6 प्लस O2 ये बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस समथिंग समथिंग आएगा C2H4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। बैलेंसिंग मैटर नहीं करती है, यहां पर इसकी हीट ऑफ कंबस्चन आएगी, यहां पर इसकी हीट ऑफ कंबस्चन आएगी। HOC का मतलब है हीट ऑफ कंबस्चन। मेरे बच्चों यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 2 कर देते हैं, हाइड्रोजन 4 है यहाँ पर 2 कर देते हैं, वो इशू नहीं है यार। यहाँ 2 है यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर 6 है यहाँ पर 3 कर देते हैं। ये बैलेंसिंग इज नॉट द इशू, बट ठीक है चलो, ये 2 2 जा 4 और 3 7, तो 7/2 कर देते हैं, यहाँ पर 2 2 जा 4 और 2 6, यहाँ पर 3 कर देते हैं, चल जाए। और चाहो डिस्कस कर लो 5 6, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मान लो आप C6H6 लेने लग जाओ, इसको O2 से करो तो भैया 6 है तो 6 CO2, 3 है तो 3 H2O प्लस हो जाएगा हीट ऑफ कंबस्चन ऑफ बेंजीन। बैलेंसिंग 6 दूनी 12 और 3 15, यहाँ पर 15/2 कर दो। ये सब चीजें मुझे थोड़ा सा कम अच्छी लगती है, लेवल की बात नहीं लगती है। तो अब लेवल की बात क्या है?
कहां से हम चले डिस्कस करें? मेरे बच्चों, सबसे पहले पहला रूल आप देख करके चलो। सबसे पहला रूल, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, मैं कह रहा हूं कुछ भी का मतलब कुछ भी कर लो, आप पीएचडी सीएचडी जो मर्जी हुई करना यार। सबसे पहला रूल हीट ऑफ कंबस्शन के लिए, हीट ऑफ कंबस्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बिना कुछ समझे समझे ये लगा देना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कुछ भी नहीं देखना है, सीधा लगाना है। अगर ये रूल फेल होता है, मैं हर चीज हमेशा सीक्वेंस में लिखवाता हूं, मेरी आदत है। अगर ये रूल फेल होता है, इस रूल से हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल हो जाते हैं, फॉर्मूला इक्वल हो जाता है। तो अगर ये रूल फेल होता है तो फिर हम दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। क्या? हीट ऑफ कंबस्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। हीट ऑफ कंबस्शन अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी। जो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, बाई चांस जो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, उस मॉलिक्यूल ने पहले ही कुछ एनर्जी रिलीज कर दी, और अगर उस मॉलिक्यूल ने पहले ही कुछ एनर्जी रिलीज कर दी है, तो अब तो एनर्जी कम बची, तो कम रिलीज करेगा, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये दो रूल हमेशा सीक्वेंस में लगेंगे, ये सीक्वेंस रूल है। अब मैं इसे निकालता हूं और बात करता हूं, क्योंकि अदरवाइज फिर आप लोगों का मामला थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। रुको, आप लोग डिस्टर्बेंस में आ जाओगे, मुझे पता है भाई, बच्चा समझ नहीं पाता है। अमन, सबसे पहले तुम बेटा, अमन। यस सर। सबसे पहले तुम्हारा बताता हूं मैं, तुम्हें मैंने वो पढ़ाया होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या तुम प्रेजेंट थे उस क्लास में ऑनलाइन? नो सर। हाँ, बंद कर लो, कोई इशू नहीं है। Perhaps some students was absent in that class. हफ्जा तो था ही था, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास थी, रचित भी था, और उसके बाद वो लड़की भी थी, जिया भी थी, ये तीन बच्चे थे, अमन नहीं था। उस क्लास में बेटा काफी हद तक डिस्कशन हुआ था, बड़ा डिस्कशन हुआ था कि किस तरीके से हम स्टेबिलिटी को लेकर के चले। एक बड़ी अच्छी क्लास थी वो। तो मैं स्टेबिलिटी किसी दिन फिर डिस्कस करूंगा, कोई इशू नहीं है। फिलहाल के लिए इसी को लेकर के आगे चल देते हैं। क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं और इसी को एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, रूल नंबर 1 क्या कहता है? हीट ऑफ कंबस्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स ज्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा जलेंगे और ज्यादा हीट ऑफ कंबस्शन आपको मिल जाएगी। अगर कहीं पर कार्बन एटम्स इक्वल हो जाते हैं, इन दैट केस हीट ऑफ कंबस्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी हो जाती है। उस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी हो जाती है। तो यहां पर आपको एक कंफ्यूजन जरूर डेवलप हो रही होगी, इसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा।
ध्यान दो, ध्यान दो बच्चों, यहां पर मैं एनर्जी ले लेता हूं, यहां पर मैं एनर्जी ले लेता हूं, यहां पर CH3CH CH और डबल बॉन्ड CH2 ले लेता हूं, यहां पर मैं CH2CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लेता हूं। ऐसा सिस्टम में कर देता हूं। अब आप देखो यहां पर ये कंजुगेटेड है और इस सीन में ये sp3 हो जाता है, तो देयर इज नो कंजुगेशन, कहीं से कहीं तक कंजुगेशन नहीं होगा। तो अगर यहां पर कंजुगेशन नहीं, यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, समझने की कोशिश करना हर बच्चा। यहां पर तो भाई रेजोनेंस हो गया, और अगर रेजोनेंस हो गया है तो ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में रहेगा और कुछ इस तरीके से रहेगा, यहां पार्शियल माइनस, यहां पर पार्शियल प्लस, डॉट 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 डॉट, यानी कि अब ये मॉलिक्यूल तो यहाँ है, रेजोनेंस जो एनर्जी का लेवल है यहाँ है, जो एनर्जी रिलीज कर चुका है उसका नाम है रेजोनेंस एनर्जी, जिसको ये पहले ही रिलीज कर चुका। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? एक तरह से रिलीज एनर्जी होती है। और रियल मॉलिक्यूल क्या होता है? ये रियल मॉलिक्यूल है। फिर दोस्तों यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस एट ऑल इन दिस मॉलिक्यूल, कहीं से कहीं तक कोई रेजोनेंस नहीं है, दूर दूर तक कोई रेजोनेंस नहीं है। तो अब इसको हमने बर्न किया, इसको भी बर्न किया, इसको भी बर्न किया। जब बर्न कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं, तो अब क्या हुआ? इसमें कितने कार्बन है भाई? O2 से रिएक्शन करा दी, इसको हम चाहे तो कंबस्शन कहें और चाहे हम इसे डी बर्निंग कहें, जला रहे हैं, 100% कंप्लीटली बर्न कर रहे हैं। तो अब इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 CO2 बन गए। हाइड्रोजन कितना होगा? 3 6 और 2 8, तो 4H2O बन गया। वो इशू नहीं है, मैंने पहले कहा बैलेंसिंग इज नॉट इशू। सेम फॉर्मूला इसका था, इसको इधर करते हैं, ए इसी लेवल पर ला रहे हैं, लेवल सबका सेम, इसी लेवल पर ला रहे हैं। ये हमने बर्निंग करी, O2 सप्लाई किया, हमने कंबस्टन किया, और या फिर हमने बर्निंग की। और जब बर्निंग करें यहां पर भी 5CO2 प्लस 4H2O मिला हुआ, ऐसा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सेम सिस्टम है। मेरे दोस्तों आप ये बताओ, यहां इस ये जो डिफरेंस है, ये हीट ऑफ कंबस्टन है, और इस सीन में आप देख लो, ये जो डिफरेंस है, ये यहां से यहां तक हीट ऑफ कंबस्टन है, ये HOC है। भाई साहब ये पहले ही एनर्जी रिलीज करके यहां तक पहुंच चुका है,
ये पहले ये एनर्जी रिलीज करके यहां तक पहुंच चुका है। इसमें देखो ये पहले ही एनर्जी रिलीज नहीं किया इसने, इसमें रेजोनेंस नहीं हुआ तो इसमें प्री एनर्जी रिलीजमेंट इसमें नहीं हुआ। ये एनर्जी तो तभी रिलीज करेगा जब कंबस्शन होगा। इसीलिए यहां पर हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा है, यहां पर हीट ऑफ कंबस्शन कम है, लेकिन बिफोर कंबस्शन अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो ये रियल मॉलिक्यूल मोर स्टेबल है और ये रियल मॉलिक्यूल लेस स्टेबल है। इससे प्रूव हो गया कि हीट ऑफ कंबस्टन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। रचित बोलो बेटा। आगे से समझिए। हफ्जा तुम बताओ, तुम्हें दिक्कत रहती काफी? आ गया सर समझ में। या यस सर आ गया समझ में। अमन तुम्हें? यस सर समझ आ गया। नोट करिए इसे जरा और इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से नोट करो। जिसने वो क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ इसी पॉइंट पर नोट करो। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपकी जिंदगी चलेगी नहीं। इसलिए मैं ज्यादा ऑनलाइन के फेवर में नहीं रहता, इसे नोट जरूर करो। शायद आपने नोट किया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसे मैं रब कर रहा हूं। अब आगे बच्चों देखो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आप सबसे पहले एग्जांपल्स देखो कि हाइड्रोजनेशन एक्चुअली होता क्या है। ये इथाइलिन का मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्शन H2 से कराओ, क्या बनेगा? ये CH3 बनेगा। इसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसका मतलब है एडिशन ऑफ H2 इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, H2 को ऐड करते हैं, तो हाइड्रोजन को ऐड करना ही हाइड्रोजनेशन है। दूसरी बात, मैं एक दो एग्जांपल्स और बता देता हूं। CH3CH CH2 है दोस्तों, यहां पर H2 की रिएक्शन और ये बन जाता है CH3CH2CH2। ये भी हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन किया, H2 को ऐड किया। जैसे ही H2 ऐड होगा उसे हाइड्रोजनेशन कहेंगे। और एग्जांपल ले लो, CH 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 और CH, कुछ ऐसा। H2 यहां पर ऐड किया, H2 यहां पर ऐड किया, H2 यहां पर ऐड किया, एडिशन किया। ये CH2 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 CH2, ये भी हाइड्रोजनेशन है। अब आप कहो कि सर हाइड्रोजनेशन होता क्यों है, इसका कॉज क्या है? तो देखो वो आगे डिस्कशन का मैटर है। मैं आपको एडिशन रिएक्शन जब पढ़ाऊंगा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कि हाइड्रोजनेशन क्यों होता है, क्या वजह है। वो एक लंबा डिस्कशन का मैटर है। अननेसेसरी किसी चीज को यहां पर खोल देना वो ठीक नहीं।
काफी हद तक देखो मैं बताऊं आपको, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स को हम थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी है ये, और इसकी जो रीजन है, कॉज है, वो आपको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में मैं तो बहुत ज्यादा कराता हूं, बहुत कराता हूं। मैकेनिज्म में एडिशन रिएक्शन में खूब कराता हूं। और ये दोस्तों कहां पर आता है स्पेशली, मैं आपको बता दूं कहां पर आता है। ये आता है एल्कीन में, हाइड्रोकार्बन एल्कीन, हाइड्रोकार्बन एल्कीन में आता है। तो हमें तो कंपैरिजन सीखना है, क्योंकि ये कंपैरिजन इसका अगले चैप्टर में भी आएगा, जहां पर हम हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे वहां पर भी आएगा। मैं आपको चैप्टर कराऊंगा, उसका भी असाइनमेंट में करीब 100 क्वेश्चंस का भेजूंगा। इसमें भी काफी बड़ा भेज दिया है, लगभग 100 क्वेश्चन हो गए इसमें भी, वो इशू नहीं है। अभी रुको यार जरा मैं इसे भर लूं। ये रिफिल एक झंझट है, चौक में झंझट नहीं आता है ये, लेकिन यहाँ रिफिलिंग में झंझट आता ही आता है। हफ्जा, यस सर। समझ में आता बेटा? नहीं? यस सर। चलो तो देखते हैं। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिसके भरोसे सब कुछ चलना है, क्वेश्चन जिसके भरोसे होगा, HOH। HOH का मतलब क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, फिर दोबारा से स्टेबिलिटी के, फिर दोबारा से स्टेबिलिटी की यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जैसे कि हीट ऑफ कंबस्टन स्टेबिलिटी के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, वैसे ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मैं सेम एग्जांपल ले सकता हूं और सेम तरीके से समझा चुका हूं, कर सकता हूं। मान लो हफ्जा के पास 100 रुपया है, रचित के पास 100 रुपया है, दोनों के पास 100 रुपया है। रचित 100 रुपए में से 25 रुपए पहले ही खर्च कर चुका है, हफ्जा ने 100 के 100 रुपए रख रखे हैं। तो अब जब दोबारा से खर्च करने का नंबर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है हफ्जा के पास ज्यादा पैसा बचेगा वो खर्च करने के लिए। तो आप ये देखो जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस एनर्जी भी क्या है, वो भी रिलीज्ड एनर्जी है। अगर कोई पहले ही एनर्जी रिलीज कर चुका है तो फिर तो उसके पास कम बचेगी ना। तो अब चाहे वो हाइड्रोजनेशन हो, चाहे वो कंबस्टन हो, जो ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, यानी जो पहले ही ज्यादा एनर्जी खो चुका है, रिलीज कर चुका है, अब तो उसके पास कम बची तो कम ही रिलीज करेगा। तो हीट ऑफ कंबस्टन चाहे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो, वो हमेशा ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होते हैं। मैं आपको फिर दोबारा से वही चीज समझाता हूं, स्टेप लेकर के समझाता हूं। ध्यान दो, ध्यान दीजिए। यहां पर बच्चों मैं एनर्जी लेता हूं, यहां पर CH2 लेता हूं, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है
केस में कंजुगेशन नहीं हो रहा है, कंजुगेशन नहीं हो रहा है तो फिर रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है। इसमें किसी भी तरह का कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। यानी कि अब ये एनर्जी को रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है कि जहां पर है वहीं पर रह जाएगा। आगे देखो, इसी सिचुएशन में मैं दूसरे मॉलिक्यूल को लेकर के चलता हूं जो ऐसा है CH3CH CH CH डबल बॉन्ड CH2। मैं यहां पर रेजोनेंस करा देता हूं और इसका हाइब्रिड में जनरेट कर लेता हूं कुछ ऐसे। यहां पर हाइब्रिड है CH3CH CH और CH2 माइनस, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, डॉट 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 डॉट। सेम कुछ ऐसा सीन बना देता हूं मैं। अब ये रियल मॉलिक्यूल है और जो एनर्जी अब रिलीज हुई है तो ये लेवल था ना, वो रेजोनेंस एनर्जी है। यानी कि जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है वो पहले ही अपनी कुछ एनर्जी खर्च कर चुका होता है, वो पहले ही कुछ एनर्जी अपनी लूज कर चुका होता है, तो ये रेजोनेंस एनर्जी को रिलीज कर चुका होगा। अब बच्चों आगे चलो, यहां पर मैं CH3 CH2 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 और CH3 लेता हूं, इसकी रिएक्शन H2 से कराई, ये आ गया। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसका, ये इस मॉलिक्यूल का HOH आएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब सेम चीज है, इसकी रिएक्शन मैं किससे कराता हूं, H2 से कराता हूं। तो यहां पर भी CH3 CH2 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 CH3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज आएगी। तो ऐसे सिनारियों में इस तरीके से अब इस मॉलिक्यूल के लिए जो HOH है वो कुछ इस तरह से है, इसके लिए HOH ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए HOH ज्यादा है। स्टेबल कौन है, ये वाला मॉलिक्यूल मोर स्टेबल है। क्यों मोर स्टेबल है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये पहले ही कुछ ना कुछ एनर्जी को लूज कर चुका है। समझ में आया बेटा? यस सर। इसका मतलब है हमें एक कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए, और वो कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना चाहिए, जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है, जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी रेजोनेंस एनर्जी रिलीज कर चुका होता है, उस मॉलिक्यूल की रिएक्शन में हमेशा कम एनर्जी निकलती है। नोट करिए, नोट करो दोस्तों, नोट करिए। हफ्सा नोट कर लिया बेटा? यस सर। आपका किसका किसका असाइनमेंट खुल गया? किसने किसने अपना अपना असाइनमेंट खोल लिया? बताओ जरा। तुम्हारा अमन खुल गया? मैं असाइनमेंट खुला नहीं खुला? यस सर। अच्छा हफ्सा, तुमने खोलने की कोशिश करी थी असाइनमेंट? नो सर, खुला नहीं है सर अभी। अच्छा, तुमने जिया? नो सर, अभी नहीं खुल रहा है वो। बेटा देखो, जब तक
आप लैपटॉप पर जाओ, उसमें देखो मैंने बड़ी कोशिश करी और उसे क्या कहते हैं उसे पीडीएफ बनाने की, जितना मेरे पे हो पाया उतना मैंने कर दिया। सर और अमन भेज लैपटॉप देगा पर अगर उसका खूब खुल रहा है तो। है सर बेटा, जिसका खुल रहा है सर वो अमन स्क्रीनशॉट्स अमन भेज ग्रुप पे देगा। भेज देगा ना। अमन बेटा भेज देना है। ओके सर। कल मैं आपका असाइनमेंट डिस्कस करूंगा, आज इतनी ही क्लास लूंगा मैं, क्योंकि बिना असाइनमेंट डिस्कस किए तो मामला ठीक नहीं रहेगा। रेजोनेंस का एक बहुत बड़ा पंगा हो गया है, बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। तो विदाउट डिस्कसिंग असाइनमेंट इट इज नॉट करेक्ट टू टेक द क्लासेस। आप अमन मुझे जो है इसका पहली वीडियो जरूर भेज देना, सेकंड चाहे मत भेजना, पहली वीडियो जरूर भेज देना मुझे। थैंक यू वेरी मच, इट्स ओवर ऑफ टुडेज क्लास। थैंक यू, लेफ्ट कर सकते हो थैंक यू आप। सर। थैंक यू सर। ओके